हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेप विनायक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्यूआर कोड होता क्या है और ये क्यूआर कोड काम कैसे करता है और हम लोग कैसे एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं ताकि वो क्यूआर कोड को स्कैन करके हम लोग अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे चीजें समझने से पहले पहले बात कर लेते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे क्यूआर कोड का इस्तेमाल होना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम किसी को भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी रिपीटेटिव जॉब को करने के लिए। आज के टाइम पे बिजनेसेस फोकस कर रहे हैं अपने ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि अपने कस्टमर्स का टाइम वेस्ट ना हो। तो यूजुअली आपको अगर किसी इंफॉर्मेशन को देखना होता था या पेमेंट करना है या किसी भी चीज विजिट करना है, किसी भी डेटा को अगर विजिट करना है तो आपको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग इंटरनेट पे कुछ चीजें सर्च करेंगे तो वहां पे हम लोगों को इनपुट देना पड़ता है। आज के टाइम पे भी वही है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डेटा आपको इनपुट करना है। आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो बहुत सारे कंपटीशन से घिरे हुए हैं, तो कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो कस्टमर है वो थोड़ा सा भी उनका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास इतने ऑप्शन हो गए हैं कि अगर किसी भी सर्विस में थोड़ा सा भी उनको अगर डिले होता है तो वो दूसरे सर्विस में चले जाते हैं। इसी वजह से जो बिजनेसेस हैं आज के टाइम पे अपने इंफॉर्मेशन शेयर करना हो या तो फिर अपना पेमेंट करना हो, हर चीज के लिए वो लोग क्यूआर कोड का यूज कर रहे हैं। तो क्यूआर कोड में एक्चुअली होता क्या है कि कस्टमर एक क्यूआर कोड को अगर स्कैन करता है तो जो भी टाइप ऑफ डेटा उनको पॉपुलेट करने के लिए वो क्यूआर बनाया गया होता है और डायरेक्टली वहां पे उनको रिडायरेक्ट करवा देता है। उस डिटेल्स को पाने के लिए वो कस्टमर को कोई भी इनपुट डालना ही नहीं पड़ता वहां पे, क्योंकि इनपुट टाइप करना एक टाइम कंज्यूमिंग है और किसी के पास आज के टाइम पे इतना टाइम है ही नहीं। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट कि क्यूआर आज के टाइम पे इतना पॉपुलर क्यों हो गया है और क्यूआर को क्यों लोग इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आप एक यूजुअल इंसान को देखोगे तो अगर आप एक मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हो तो रोज आप 10 to 15 क्यूआर कोड स्कैन करते होंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट काम को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्यूआर कोड एक्चुअल में होता क्या है और ये इंटरनली कैसे काम करता है। क्यूआर का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज लाइक क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये एक 2 डायमेंशनल बारकोड है जो डेटा को एनकोड करता है, जिससे किसी भी स्मार्टफोन या क्यूआर कोड स्कैनर से रीड किया जा सकता है। क्यूआर कोड आज के जमाने में बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो या किसी प्रोडक्ट के डिटेल्स हो। ये एक फास्ट और एफिशिएंट तरीका है डेटा को शेयर करने का। अब बात करते हैं कि एक क्यूआर कोड काम कैसे करता है। तो इसको समझने से पहले हमको इसके स्टेप्स को समझना पड़ेगा। दोज आर लाइक एनकोडिंग द डेटा, एरर करेक्शन एंड डिकोडिंग द डेटा। पहले समझते हैं एनकोडिंग द डेटा को। तो अगर हम लोग एनकोडिंग की बात करें तो क्यूआर कोड एक ग्रिड पैटर्न में काम करता है, जो कि स्मॉल ब्लॉक्स और व्हाइट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप किसी चीज को एनकोड करते हो, जैसे यूआरएल, टेक्स्ट या बिजनेस डिटेल्स, तो क्यूआर कोड जनरेट इस इंफॉर्मेशंस को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सेकेंड वन इज लाइक एरर करेक्शन। क्यूआर कोड एरर करेक्शन का सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप क्यूआर कोड का एक कुछ पार्ट को डैमेज हो जाए या किसी पार्ट में कुछ इश्यू आ जाए, तब भी डेटा रिकवरी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि क्यूआर कोड में आप अपना बिजनेस का लोगो या डिजाइन ऐड कर सकते हैं बिना डेटा को लूज किए। थर्ड वन इज लाइक डिकोडिंग द डेटा। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, स्कैनर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर को एनालाइज करता है और एनकोडेड डेटा को डिकोड करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यूआर कोड में एक यूआरएल स्टोर किया गया है तो स्कैनर ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन करके यूआरएल को एसेस करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे क्यूआर कोड काम करता है। अभी हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो क्यूआर कोड के स्ट्रक्चर को समझना भी बहुत जरूरी होता है। एक क्यूआर कोड के अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक फाइंडर पैटर्न। क्यूआर कोड के 3 कॉर्नर में बड़े स्क्वायर पैटर्न होते हैं जो स्कैनर को क्यूआर कोड का ओरिएंटेशन समझाने में मदद करते हैं। सेकेंड वन इज लाइक अलाइनमेंट पैटर्न्स। ये पैटर्न क्यूआर कोड को डिस्टर्ट होने से बचाते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्कैनर डेटा को एक्यूरेटली रीड करे। थर्ड वन इज लाइक टाइमिंग पैटर्न। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होते हैं, क्यूआर कोड के ग्रिड को डिफाइन करते हैं। फोर्थ वन इज लाइक डेटा एंड एरर करेक्शन जोन।
क्यूआर कोड में मिडिल में एक्चुअली डेटा स्टोर होता है, साथ ही एरर करेक्शन डेटा भी स्टोर होता है, जो क्यूआर कोड का डिमांड होने पर डेटा को रिकवर किया जा सकता है। क्यूआर कोड के आसपास एक एम्प्टी व्हाइट स्पेस होता है जो स्कैनर को क्यूआर कोड के सेटिंग और एनकोडिंग पॉइंट समझने में मदद करता है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूआर कोड। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे क्यूआर कोड का स्ट्रक्चर काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 5 चीजें होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। तो कल से अगर आप एक क्यूआर कोड देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पोर्शन कौन सा काम के लिए यूज हो रहा है। हमने अभी तक समझ लिया कि क्यूआर कोड होता क्या है, क्यूआर कोड कैसे काम करता है और क्यूआर कोड जो इमेज हम लोग देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसमें जो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस, ये कैसे काम करता है, वर्किंग कैसे करता है इंटरनली। तो क्यूआर कोड जनरेशन फर्स्ट वन इज लाइक, पहले डेटा को एनकोड किया जाता है जिससे बिजनेस का यूआरएल, ईमेल या कंटेंट डिटेल्स क्यूआर कोड जनरेट लाइब्रेरी जैसे जैशिंग या डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक क्यूआर कोड इमेज बनाते हैं। ये क्यूआर कोड एक पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया जाता है। सेकेंड इज लाइक क्यूआर कोड स्कैनिंग। जब कोई यूजर क्यूआर कोड को स्कैन करता है, स्कैनर ब्लैक और व्हाइट पैटर्न को एनालाइज करता है। स्कैनर ये डिकोड करता है कि क्यूआर कोड में क्या डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट इज लाइक, अगर ये एक यूआरएल है तो स्कैनर ब्राउजर ओपन करता है और दैट पर्टिकुलर यूआरएल को रिडायरेक्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज लाइक इंटीग्रेशन विद बैकएंड सिस्टम। क्यूआर कोड एक यूनिक आइडेंटिफायर पे काम करता है। जैसे ही यूजर क्यूआर कोड स्कैन करता है, बैकएंड सिस्टम रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फेच करता है। फिर वो इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले किया जाता है और डाउनलोड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम लोग क्यूआर कोड की एप्लीकेशंस की बात करें तो आज के टाइम पे क्यूआर कोड पेमेंट में यूज हो रहा है, रेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है और बिजनेसेस अपने इंफॉर्मेशंस, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए भी क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं। टिकट्स बुकिंग के लिए भी क्यूआर कोड हो रहा है। तो हर वो बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अपना डेटा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो अपना क्यूआर कोड का यूज कर रहा है। और हम लोग भी आज के टाइम पे इतने बिजी हैं कि हम लोग किसी की भी डिटेल्स को अपनी सर्च करके ढूंढना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग सिंपली एक क्यूआर को स्कैन करके वो पेज में वो रिडायरेक्ट कर देगा और हमको हमारा डेटा इजीली मिल जाता है। तो क्यूआर कोड हमारे जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है, ना बल्कि ये हमारे जिंदगी को आसान कर दिया है, बल्कि बिजनेसेस की भी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, उनका प्रोसेस को भी बहुत फास्टर बना दिया है। सो यहाँ तक हमने समझ लिया क्यूआर कोड के बारे में कि क्यूआर कोड होता क्या है, काम कैसे करता है, क्यूआर कोड का पैटर्न क्या होता है, इसका कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अब आता है इस वीडियो का मेन थिंग, जहाँ की हम लोग एक क्यूआर कोड एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं और वो क्यूआर कोड को टेस्ट करने वाले हैं। सो ये क्यूआर कोड को बनाना शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्यूआर कोड जो एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है उसका यूज केसेस क्या है और हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। सो सबसे पहले हम लोग एक डेमो देख लेते हैं जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग उसका आर्किटेक्चर और उसका इम्प्लीमेंटेशन सब चीज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे स्क्रीन में, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अपना ओपन कर लिया और इसका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमने अभी बनाया नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। अगर आप चाहें तो एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन इसके साथ इंटीग्रेट करके आप विजुअल ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमने पोस्टमैन क्लाइंट का यूज किया है जिसकी मदद से हम लोग जनरेटेड क्यूआर को और जनरेटेड पीडीएफ को हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में मोस्टली क्या कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस का डिटेल्स ले रहे हैं, कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। सो ये एप्लीकेशन का जो मेन मकसद है कि आपको ये बताना है कि क्यूआर कोड होता क्या है और कैसे हम लोग एक क्यूआर कोड बना सकते हैं, चाहे वो पेमेंट का हो या इन्फॉर्मेशन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप अपने से ही एक क्यूआर कोड बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूज केसेस के लिए हो, आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे चल रहा है। सो यहाँ पे बैकएंड में हमने यूज किया है जावा और स्प्रिंग बूट। डेटाबेस के लिए हमने यूज किया है MySQL। आप MySQL या PostgreSQL जैसे डेटाबेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड हमने इसका बनाया नहीं है और इसमें एक लाइब्रेरी भी हमने यूज किया है
जो लाइब्रेरी हम लोग आपको दिखाएंगे। ये लाइब्रेरी का नाम कुछ लाइब्रेरी, आप कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अगर बना रहे हो क्यूआर, तो बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिसका यूज करके आप इजीली एक क्यूआर सिस्टम बना सकते। तो यहाँ पे हमने जावा स्प्रिंग बूट बैकएंड में यूज किया है, डेटाबेस मायस्क्यूएल यूज किया है और पोस्टमैन क्लाइंट यूज किया है ये चीजों को देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो हम सिंपली ये एप्लीकेशंस को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये शुरू हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लॉग में देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है और ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं पोस्टमैन के पास और वहां से ये एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। एक्चुअली मैंने लॉगिन करके रखा है, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये है हमारा रिहाब। तो हम चले जाते हैं क्यूआर कोड एप्लीकेशन, कहाँ पे है यार, क्यूआर कोड एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट हमने एक्सपोज किया, जैसे सेव बिजनेस, गेट बिजनेस, जनरेट क्यूआर, एचटीएमएल डाउनलोड, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। सो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिजनेस को रजिस्टर करेंगे अपने सिस्टम में और उसके बाद एक क्यूआर कोड उसका जनरेट करेंगे। उसको जो कस्टमर रीड करेगा उसके बाद उनको ये रिडायरेक्ट करेगी उसी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं सेव बिजनेस के अंदर। सेव बिजनेस के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे जो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे मांग रहे हैं, दोज आर लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसका देता हूँ 3, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा मैंने अपने डेटाबेस पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो हम लोग सेम डेटा यूज नहीं करते हैं, कुछ डिफरेंट डेटा यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशंस को भी चेंज कर देते हैं और मैं करता हूँ सिंपल एक कॉल। तो यहाँ पे मैंने API को हिट कर दिया और यहाँ पे आप देखें कि ID3 अभी सेव हो गया। यहाँ पे हमको HTTP स्टेटस 200 मिल गया और इस एप्लीकेशन में हम डायरेक्टली वो एप्लीकेशन डिटेल्स को रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जो भी पेलोड डेटा है उसको स्टोर करने के बाद डेटाबेस में उस सिंपल वो डेटा को, जो भी डेटा स्टोर है डेटाबेस में, उसको हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा हमारा स्टोर होके हो गया। अगर आप इसको डेटाबेस में भी देखना चाहते हैं तो डेटाबेस में भी आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे टेबल ओपन किया, ये है हमारा बिजनेस टेबल। तो इसको हम लोग अगर ओपन करते हैं तो अभी जो डेटा हमने रखा ये है हमारा डेटा आके रेडी हो गया। यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं 25/1/2021 16:42। ओके, और अभी का टाइम भी 16:42 हुआ है। तो ये डेटा हमारा एप्लीकेशन स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर। अब हम लोग चलते हैं इसको गेट डेटा करके ये बिजनेस डेटा को रीड करते हैं। तो इसका जो आईडी जनरेट हुआ है 3, तो गेट बिजनेस पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे सिंपली मैं उसका आईडी ऐड करता हूँ, आईडी ऐड करके सेंड कर रहा हूँ। तो ये हमको फेच करके दे रहा है और सिंपली वो डेटा जो अभी अभी हमने स्टोर किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग डेटाबेस में देखें तो यहाँ पे हम लोग आईडी, एड्रेस, ये सब डिटेल्स जो भी हम लोग वहां से डाल देते हैं वो सब डिटेल्स आ रहा है। उसके साथ साथ एडिशनली एक क्यूआर कोड पाथ भी यहाँ पे स्टोर रह रहा है, जो डेटा के हमने यहाँ पे भेजा ही नहीं है। अगर आप ये पेलोड देखोगे तो यहाँ पे कोई भी हम लोग क्यूआर कोड पाथ नहीं भेज रहे हैं। तो ये है इस एप्लीकेशन की ट्विस्ट पॉइंट। तो जब भी एक बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उसका एक यूनिक क्यूआर कोड का पाथ जो कि डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब जो कोई भी वो क्यूआर कोड को रीड करेगा, वो क्यूआर कोड हम लोग इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो भी वो क्यूआर कोड को रीड करेगा हम लोग वो डेटा शो करेंगे। तो अभी क्यूआर कोड जनरेट पे चलते हैं और यहाँ पे सिंपली क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हमारा जो बिजनेस है उसका जो आईडी है वो है 3। तो वो आईडी 3 को अगर हम लोग कॉल करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको एक क्यूआर कोड मिल गया। ठीक है, ये क्यूआर कोड मिल गया। आप अगर अभी ये क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो इसके अंदर छुपा हुआ है एक सिंपल एक यूआरएल और यूआरएल के साथ जो यूनिक डेटा है, ये बिजनेस का, ये जो बिजनेस के लिए जो क्यूआर कोड हमने जनरेट किया है उसका आईडी है 3। तो वो आईडी के साथ, क्योंकि ये आईडी हुआ यूनिक वो बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल बिजनेस के लिए क्यूआर जनरेट करते हैं तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, नहीं तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसको अगर आप लोग स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर आप लोग ये क्यूआर कोड को अभी स्कैन करोगे तो आपको कुछ ऐसे एंड पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे आपको।
ठीक है, ऐसे एंड पॉइंट जैसे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसा कोई मेरे पास स्कैन सर्विस नहीं है जो कि मैं फोन में करके भी आपको दिखा सकता हूँ। आप सिंपली ये क्यूआर को स्कैन कर लीजिए ना, इसको आप स्कैन कर लोगे तो ये एड्रेस आपको शो करेगा। तो ये मेरा लोकल सिस्टम में चल रहा है, तो आप अभी इसको एंटर करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग इसको डिप्लॉय किए होते तो ये रिडायरेक्ट करता है इस पर्टिकुलर यूआरएल पे। ठीक है, तो अगर मैं अभी ये पर्टिकुलर यूआरएल को कॉल करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे डिटेल्स मिल रहा है। अगर मुझे अभी ये डिटेल्स HTML फॉर्मेट में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्यूआर ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा और एक एंड पॉइंट है जिस एंड पॉइंट के हिसाब से हम लोग उसका HTML भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये हमको मिल गया, इसका HTML जनरेट हुई। ठीक है, इसको मैं सिंपली सेव करके आपको दिखाता हूँ। सेव रिस्पॉन्स टू फाइल करता हूँ मैं, और इसको हम लोग डेस्कटॉप में सेव करते हैं QR2 फाइनल। ओके, QR3 फाइनल। ठीक है, QR3 फाइनल, और इसको मैं HTML कर देता हूँ, क्योंकि उसको मैं ऑल .html कर देते हैं क्योंकि ये HTML फाइल है। ये HTML फाइल है, मैंने उसको स्टोर किया। अभी मैं चला जाता हूँ अपनी डेस्कटॉप के अंदर। तो अभी आप डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देखें QR फाइनल 3 जो मैंने जनरेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको इसने एक रिडायरेक्ट किया एक HTML पेज पे। क्योंकि मैं पोस्टमैन पे आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे रेंडर करने की फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो अगर ये एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय हुआ होता तो वो हमको डायरेक्टली रिडायरेक्ट करवाता है ये वाले पेज के अंदर। तो यहाँ पे जो डेटा आपने डाला था, जैसे कि टेस्ट बिजनेस 3, एड्रेस 123 मॉल 3, नंबर इज लाइक दिस, जीमेल आईडी इज दिस, अगर आप लोग इसको मैच करोगे तो सेव बिजनेस में आके आप अगर आप देखोगे तो सेम डेटा ये हमको वहां पे शो कर रहा है। तो अगर आप अभी चाहते हैं ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, तो हम लोग सिंपली अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशंस में यहाँ पे एक बटन भी उनको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटन देंगे कि डाउनलोड पीडीएफ, तो यहाँ पे मैं लोकल मशीन पे कर रहा हूँ और वो मैंने बैकएंड से ये HTML जनरेट किया है, इसी वजह से यहाँ पे रीडायरेक्ट की कॉन्सेप्ट नहीं है। वरना अगर हम लोग फ्रंट एंड का यूज कर रहे होते हैं इसमें, तो कोई भी इधर क्लिक करेगा तो हम लोग उनको एक यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दे जिसका बैकएंड एपीआई ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। उस बैकएंड एपीआई का जो एंड पॉइंट है दैट इज लाइक दिस। तो अभी हम लोगों को ये यहाँ पे बिजनेस नंबर थर्ड जो है, थर्ड बिजनेस है, इसके लिए क्यूआर कोड जनरेट हुआ है। तो वहां पे जो क्लिक बटन है डाउनलोड क्यूआर कोड, तो यहाँ इसके अंदर हम लोग ओ एंड पॉइंट को रखते हैं क्योंकि इसका जो यूनिक आईडी है दैट इज लाइक 3, तो वो रिडायरेक्ट करता है दिस पर्टिकुलर यूआरएल को। तो अगर इस पर्टिकुलर यूआरएल को कोई एक्सेस करे तो उसको क्या मिलेगा, सिंपली उसको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा लाइक दिस। तो आप देख पा रहे होंगे एक पीडीएफ फाइल, इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। सेव टू फाइल QR3.pdf। ठीक है, QR3.pdf, इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप में सेव। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप में और QR3.pdf। तो ये एडोब रीडर जस्ट वंस करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने पीडीएफ बनके तैयार है। सो ये एप्लीकेशन पहले एक बिजनेस को अपने एप्लीकेशन में रजिस्टर करता है, उसके बाद उसको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देता है। उसके बाद वो क्यूआर कोड को अगर कोई भी कस्टमर उसको स्कैन करे तो उसको बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में वो रिडायरेक्ट करेगा, जहां से वो कस्टमर उस बिजनेस का कंप्लीट डिटेल्स देख सकता है। एक बार वो डिटेल्स देखने के बाद अगर उसको फ्यूचर पर्पस के लिए चाहिए तो उसका डेटा वो डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने वो डाउनलोड को बटन भी दिया है जिसको क्लिक करके वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकता है। तो ये था ये कंप्लीट एप्लीकेशन। अब चलिए आप समझते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और ये एप्लीकेशंस का जो कोडिंग फ्लो भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। सो अब बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो कस्टमर अपना मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करता है। जैसे ही स्कैन होता है सिस्टम बैकएंड से बिजनेस की डिटेल्स फेच करता है और एक वेब पेज या पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में यूजर को दिखा देता है। सेकेंड इज लाइक अगर यूजर चाहे तो बिजनेस डिटेल्स को डाउनलोड कर सकता है। तो अभी अगर हम लोग इसका सिस्टम आर्किटेक्चर को समझे तो दैट इज लाइक ये आर्किटेक्चर मॉड्यूलर और स्केलेबल है, मतलब फ्यूचर में नए फीचर्स ऐड किया जा सकता है। हाई लेवल ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट एंड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, आप अगर फ्रंट एंड का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अभी बैकएंड की बात करें तो बैकएंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पर बनाया गया है। ये सारा कोर बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, क्यूआर कोड जनरेशन एंड पीडीएफ क्रिएशन।
सेकेंड वन इज लाइक डेटाबेस लेयर। सो बैकएंड में MySQL डेटाबेस का यूज किया गया है। आप अगर चाहें तो किसी और डेटाबेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बिजनेस की सारी डिटेल सिक्योरली स्टोर किया जाए। और डेटाबेस को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है फास्टर रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए। फोर्थ वन, अगर हम लोग लाइब्रेरी एंड टूल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जैक्सिंग लाइब्रेरी का यूज किए हैं, दैट इज लाइक ZXING। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। आप ZXING, ये गूगल का प्रोडक्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी हमने यूज किया है QR कोड जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमने iText लाइब्रेरी यूज किया है PDF क्रिएशंस के लिए। जो जैसे कि आपने देखा कि हमने वहां पे एक PDF डाउनलोड करके देखा, तो वो पर्टिकुलर PDF बनाने के लिए यहाँ पे iText लाइब्रेरी का यूज किया गया है। सो अभी तक हमने यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें JWT टोकन जैसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो जब यूजर एक बिजनेस रजिस्टर करता है, एक QR कोड जनरेट होता है। जब भी ये API हिट होता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो ये बैकएंड ये रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है और नेसेसरी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है। सेकंड इज लाइक QR कोड जनरेशन फ्लो। बैकएंड ने जो लाइब्रेरी हमने सेटअप किया उसको यूज करके एक QR कोड बनाता है। ये QR कोड एक स्टैटिक फोल्डर में स्टोर होता है और इसका पाथ डेटाबेस में सेव हो जाता है। थर्ड वन इज लाइक QR जनरेशन फ्लो। जब यूजर एक बिजनेस का PDF डाउनलोड करता है तो बैकएंड iText लाइब्रेरी को यूज करता है और एक PDF जनरेट करने में हेल्प करता है। इस PDF को डायनेमिकली जनरेट करके यूजर के ब्राउजर में डाउनलोड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज लाइक डेटा रिट्रीवर फ्लो। जब कस्टमर QR कोड स्कैन करता है तो बैकएंड डेटाबेस बिजनेस की डिटेल फेच करता है और उन्हें डिस्प्ले करता है। ये एक डाउनलोड फाइल के रूप में प्रोवाइड करता है। अगर इसका सोर्स कोड आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, सो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द QR कोड एप्लीकेशन। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि QR कोड होता क्या है, QR कोड एक्चुअली काम कैसे करता है, QR कोड की यूज केसेस क्या है आज के टाइम पे, ये कैसे हेल्प कर रहा है बिजनेसेस को, जो QR इमेज होते हैं वो क्या क्या चीजों से बने होते हैं, और ये QR कोड कैसे बनाया जाता है। तो आज हमने देखा कि हमने जावा स्प्रिंग बूट की हेल्प से कैसे एक QR कोड एप्लीकेशंस बनाया और उसको यूटिलाइज किया। और यहाँ पे ना बल्कि हमने सिर्फ QR कोड जनरेट किया, बट कि यहाँ पे QR कोड का PDF भी जनरेट करके हमने यहाँ पे शोकेस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।